डायन एक ऐसी खौफनाक कैंटीन जिसके पास अपार शक्तियां होती हैं। कभी अपना रूप बदलकर तो कभी यूं ही प्रकट हो जाने वाली डायन हमेशा से भारतीय लोक कथाओं का हिस्सा रही है। एक ऐसी खौफनाक महिला जिसके लिए किसी की जान लेना बच्चों का खेल है। यह काला जादू और तंत्र मंत्र में पारंगत भी होती है और यह के पास बड़ी बड़ी सिद्धियां भी होती हैं। अक्सर हम डायनों के किस्से सुनते आए हैं और आज भी का अस्तित्व कहीं ना कहीं हमारे बीच मौजूद हो सकता है। आज के एपिसोड में हम डायन के पूरे रहस्य को जानेंगे और डायनों की कुछ सच्ची घटनाओं पर भी नजर डालेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, डायन का नाम सुनते ही हमारे सामने एक ऐसी महिला का चेहरा आता है जो काफी विवश होता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि डायन और चुड़ैल एक ही होती है, लेकिन यह बात गलत है। अगर चुड़ैल की बात करें तो यह ऐसी महिलाओं के प्रेत हैं जिनका खून शादी के बाद यह बच्चे को जन्म देते समय कर दिया जाता है। खास तौर पर वह महिलाएं जिन्हें प्रताड़ित करके मार दिया जाता है, वह मृत्यु के बाद चुड़ैल बनती हैं और लोगों को कष्ट देती हैं। चुड़ैल दिखने में काफी सॉफ्ट ना होती है और इनके पैर उल्टे होते हैं, लेकिन अगर हम डायन की बात करें तो यह बिल्कुल ही अलग रहती है। डायन शिव दर्शन संस्कृत की डाकिनी शब्द से आया है। कोई भी महिला जीते जी, यह मरने के बाद डायन नहीं बन सकती, बल्कि डायन एक अलग ही अजीब होती है जो पाताल लोक में वास करती हैं। मैं इन्हें काली की सेविकाएं या भक्त माना जाता है जो पाताल में ही जन्म लेती हैं और वही उनका जीवन समाप्त होता है। यह अक्सर हमारी लोक में आती जाती है, पर ऐसी स्थिति में ही लोगों का सामना इनसे होता है। डायन को तंत्र विद्या और जादू टोने का बहुत ज्ञान होता है, जिसकी वजह से इनके पास कई बड़ी शक्तियां होती हैं। चुड़ैलों के बारे में हमारे वेद पुराणों या ग्रंथों में कोई वर्णन नहीं मिलता, बल्कि उनका इतिहास कुछ साल पुराना ही है। लेकिन डायन का वर्णन हिंदू स्क्रिप्टर्स, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण और कथा सरित सागर में भी मिलता है। इन्हें स्प्रिट्स बताया गया है जो इंसानों का मांस खाती हैं। यह दिखने में बेहद खूबसूरत हो सकती है और अपनी मर्जी से कोई भी रूप धारण कर सकती है कि इंसानों का खून पीकर, उनका मांस खाकर और उनके साथ संबंध बनाकर उनकी जीवन ऊर्जा को खींच लेती है और इस तरह उनकी उम्र लंबी होती जाती है और साथ ही यह और भी शक्तिशाली होती जाती है। डायनों की खास पहचान उनकी छोटी से होती है। इनके लंबे लंबे बाल होते हैं जो एक अंग की तरह काम करते हैं। उस छोटी से यह वैसे ही काम लेते हैं जैसे हम अपने हाथों से लेते हैं। एक आम धारणा यह है कि डायन की शक्तियां उसकी छोटी में होती हैं, लेकिन यह गलत है। डायन की शक्तियां उसके तप में होती हैं जो उन्हें काली मां की भक्ति करके मिलती हैं कि अधीन चुड़ैल उसे कम से कम 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। वह अकेले ही 100 चुड़ैलों का सामना कर सकती हैं। इसीलिए तांत्रिक चुड़ैलों को आसानी से कब्जे में कर लेते हैं। लेकिन किसी डायन को बंद करना सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि डायन काली मां के भक्त होती हैं। इसलिए उनके सामने हनुमान चालीसा और भगवान का नाम लेने से उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। कोई पहुंचा हुआ सिद्ध महात्मा ही डायन के प्रकोप से किसी को मुक्ति दिला सकता है। माना जाता है अगर किसी डायन की नजर किसी व्यक्ति पर पड़ गई तो यह उसके और उसके पूरे परिवार के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। कि टीम सेंचुरी में महाराष्ट्र के लातूर में कई महिलाओं को डायन मानकर मार दिया गया था, लेकिन वह सभी महिलाएं दरअसल डायन नहीं थीं। वह बस छोटा मोटा काला जादू करने वाली साधारण महिलाएं थीं। मीणा भारत में मान्यता है कि डायरेक्टर नुकसान इलाकों में, कब्रिस्तानों में, ब्याबान जंगलों में और ऐसी जगह के आसपास पाई जाती हैं जहां गंदगी होती है। दोस्तों, डायरेक्टर साड़ी यह लंबे कपड़े पहनती हैं तो कि चलते समय इनके पैर जमीन पर नहीं लगते। इसीलिए यह अपने पैरों को छुपाने के लिए अक्सर ऐसे कपड़े धारण करती हैं। यह महिलाओं को जान से मार देती हैं और अक्सर रात के समय ट्रेवल करने वाली जवान लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यह डायन दरअसल उनके खून और उम्र को चूस लेती हैं। कई बार ऐसे किस्से सामने आए हैं जहां किसी डायन ने किसी लड़की के साथ संबंध बनाए और रातों रात थी वह बूढ़ा हो गया। और कई बार ऐसे किस्से भी सामने आते हैं जहां डायन किसी व्यक्ति को पकड़कर अपने साथ ले गई और उन्हें कैद करके बुढ़ापे तक अपने साथ ही रखा, उसे पूरी तरह इस्तेमाल करके छोड़ दिया।
अघोरी साधक इन लाइनों को सिद्ध करते हैं, माना होता है अगर इन्हें सिद्ध कर लिया जाए तो आपके पास बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियां आ जाती हैं और यह यौन आपके लिए असंभव दिखने वाले काम भी कर देती हैं। दोस्तों, लाइनें कभी कभी असहाय महिला के रूप में लोगों के सामने आती हैं, फिर उनके मन पर नियंत्रण करके उनसे शादी करती हैं और उनके घर में रहकर पूरे परिवार की जीवन ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। मध्य प्रदेश के कासना गांव में सालों पहले एक ऐसा ही किस्सा हुआ था जब एक जमींदार से डायन की शादी होने वाली थी। यह 1995 आसपास जमींदार अपनी बैलगाड़ी से रात में शहर की तरफ जा रहे थे। तभी उनकी नजर सड़क पर खड़ी एक खूबसूरत महिला पर पड़ी। वह घबराए नहीं और उसे जंगल में होने की वजह पूछी। डायन ने उन्हें झूठी कहानी बता दी तो जमींदार ने उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। दूसरे दिन शहर का काम निपटाकर वह दोनों एक साथ क्यों आए और रवि अपने उस महिला से शादी करने की इच्छा अपने घर वालों से जाहिर की। वह लोग शादी के लिए तैयार थे, लेकिन रात के समय घर का बच्चे जब घर से बाहर आया तो उसने देखा कि वह महिला चांद की रोशनी में पेड़ के ऊपर बैठी है। वह भागते हुए अपने कमरे में पहुंचा तो उसने पाया कि वह महिला उसके बिस्तर पर मौजूद है। महिला ने उसे चुपचाप सो जाने के लिए कहा। आखिरी मारे उस बिस्तर पर जाकर सो गया। दूसरे दिन जब उसने यह किस्सा मंदिर के पुजारी जी को सुनाया तो वह समझ गए कि इस परिवार का सामना जंगल की डायन से हुआ है। पुजारी जी बहुत बड़े तपस्वी थे और उन्होंने उस डायन से उस परिवार की जान बचाई। हेलो दोस्तों, कानपुर के नवाबगंज में बने गंगा बैराज में भी एक डायन के रहने की बात कही जाती है। तो 13 इंच एंग्री 2016 को एक युवक ने यह दावा किया था कि गंगा बार इसमें एक डायन रहती है। रात को 12 o'clock वह डायन घर से बाहर आ जाती है और निडर होकर आसपास टहलती है। यह किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने से मनगढ़ंत बात कहना शुरू कर दिया, लेकिन गंगा बैराज के पास रहने वालों की माने तो उन सब का कहना है कि वह डायन आज भी मौजूद है और जो भी उसे देखना चाहता है वह रात के समय गंगा बाहर जाकर देख सकता है। उन्होंने बताया कि शक्ति की वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, डायनों के किस्से भारत में कोई नई बात नहीं है। जिस तरह इंसान और अलग अलग तरह के जीव जंतु इस फिजिकल रैम में रहते हैं, उसी तरह ना जाने हमारे ही ब्रह्मांड कितने में मौजूद है जहां इसी तरह की रहस्यमय जीव होते हैं। सबूत न मिलने पर हमें ऐसी चीजों के अस्तित्व पर विश्वास तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इनके अस्तित्व को नकारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी कोई सबूत नहीं कि ऐसे जीव एकजुट नहीं करते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमें सपोर्ट करें, डायनों के बारे में अपनी राय दें और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।